बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं साइफ़र केस की समाअत को लेकर। आज फिर बड़ी नई चीज़ें सामने आई हैं। आर्गूमेंट्स के दौरान बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने आज भी अपने दलाइल तो मुकम्मल नहीं किए, लेकिन उन्होंने जाते जाते ये ज़रूर कहा है कि एक दिन उन्हें और चाहिए होगा, जिसके बाद वो अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। इस वजह से अब ये मामला जो है वो ईद के बाद तक चला गया और 16 अप्रैल के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है। आज की अदालती कार्रवाई में आर्गूमेंट्स के दौरान कुछ तो उन्होंने वही बातें दोहराई, लेकिन कुछ नई चीज़ें भी सामने आई हैं। वो क्या थी, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस यूसुफ जी साहब, बात करेंगे। जी आज अवैस, आज का जो लुबे लबाब है हेयरिंग का, आपको क्या समझ आया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आज 15 मिनट का टाइम मांगा था बैरिस्टर सलमान सफदर ने कि वो दलाइल आज मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि ये अपील पर समाअत ईद के बाद तक मुलतवी हो रही है तो उन्होंने दलाइल जो हैं वो मुकम्मल नहीं किए। उन्होंने कहा जब ये ईद के बाद समाअत होगी तो उसके बाद दोबारा जो है मैं रिफ़्रेश करूँगा केस को और तमाम चीज़ें दोबारा जो हैं वो बताऊँगा। तो एक तो ये चीज़ है कि दलाइल मुकम्मल नहीं हो सके उनके। उन्होंने आज 2-3 जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो रखे हैं कोर्ट के सामने। उसमें देखें, एक बात तो ये है कि उन्होंने कहा है कि जो साइफ़र का केस बनाया गया, ये साइफ़र की कॉपी वापस ना आने पर 7 माह बाद ही नोटिस उन्हें आ गया था कि आपने साइफ़र की कॉपी वापस नहीं की, जबकि जो रूल्स हैं, जो एक प्रैक्टिस है, वो ये है कि 1 साल के अंदर ये साइफ़र की कॉपी वापस करनी होती है। और नॉर्मल प्रैक्टिस भी ये है कि 1 साल के अंदर वो कॉपी वापस आ जाती है। तो उनका पॉइंट ये था कि अगर 1 साल में कॉपी वापस करनी होती है तो फिर 7 माह बाद ही उन्हें नोटिस क्यों दिया गया? फिर तो वेट करना चाहिए था, वो मुद्दत पूरी हो जाती है और कॉपी वापस ना आती, फिर वो कहते कि जी आपने कॉपी वापस नहीं की। एक तो ये उन्होंने पॉइंट स्टैब्लिश किया। दूसरा उनका ये भी कहना था कि जो ये साइफ़र की कॉपी गुमी थी तो इस मुतालिक तो हमने मुतलका जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हें आगाह कर दिया था। और उन्होंने एक गवाह का बयान भी कोट किया। उन्होंने सेक्रेटरी जो खारजा हैं उनका गवाह बतौर गवाह बयान था और उन्होंने कहा कि आज़म खान ने मुझे कहा कि साइफ़र की कॉपी गुम गई है और इसकी डुप्लीकेट अगर इशू कर दी जाए तो वो डुप्लीकेट कॉपी निकलवाना चाह रहे थे। ये एक इंकशाफ था, ये पहले इस किस्म की बात सामने नहीं आई। ये इमरान खान और इनके लोग ये डुप्लीकेट कॉपी चाह रहे थे। जी, वो चाह रहे थे कि साइफ़र की कॉपी गुम गई है तो हम एक डुप्लीकेट कॉपी बनवा लें और वो वापस कर दें ताकि ये मसला ही हल हो जाए। लेकिन वो डुप्लीकेट कॉपी उन्हें नहीं दी गई, जिसकी वजह से ये सारा केस बना और मामला आगे चला। तो वो डुप्लीकेट कॉपी नहीं मिली तो उन्हें ये जवाब मिला कि आप अपनी जो कॉपी है उसी को तलाश करें। तो एक तो ये चीज़ है। तीसरी बात ये है कि वो ये कहते हैं कि जब साइफ़र की कॉपी गुम गई थी तो इस मुतालिक हमने आगाह किया था। इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है कि वो प्रोसीजर अडॉप्ट करना होता है। ये नहीं होता कि सीधा केस बना दें आप फ़ौरन। क्रिमिनल केस बनने से पहले एक प्रोसीजर है जिसे फॉलो करना है। वो कहते हैं हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की कि आगाह किया उन्हें कि ये कॉपी गुम गई है, लेकिन जो आगे प्रोसीजर था कि उसकी कोई इंक्वायरी होनी थी, उसके बाद कोई जो है महकमाना जो है कार्रवाई, डिपार्टमेंटल कार्रवाई होनी थी, वो नहीं हुई। किसी को आगाह करना था, एक पूरा प्रोसीजर है, तो वो प्रोसीजर अडॉप्ट ही नहीं किया गया, बराह रास्त ये केस बना दिया गया। और इसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक के जो इम्पोर्टेंट रिमार्क्स जो मेरे ख्याल में हैं आज, वो ये सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट उन्हीं के ही रिमार्क। जी, वो ये हैं कि उन्होंने कहा कि अब जो देखें इसमें 10 साल वाला इल्ज़ाम था ना सज़ा का, वो तो उन्होंने कल ख़त्म कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हाथी निकल गया, दुम रह गई है। तो अब तो जो दुम थी ना उसकी हद तक दलाइल होने थे, तो उस दुम के हवाले से उन्होंने 1C और वो जो 1D जी बात कर दी है, उसकी बात कर दी है। वो ये कह रहे हैं कि ये दोनों इल्ज़ामात के तहत सज़ा नहीं हो सकती थी, क्योंकि देखें दो इल्ज़ामात मुख्तलिफ हैं। इल्ज़ाम क्या है? एक इल्ज़ाम ये है कि आपने जानबूझकर घुमाई, दूसरा इल्ज़ाम ये है कि आपसे गफलत हुई, लापरवाही हुई और ये साइफ़र गुम गया। तो ये दोनों के जो कॉन्सिक्वेंस हैं वो डिफरेंट हैं। और उन्होंने कहा कि इकट्ठी इस पे सजा नहीं हो सकती थी, और ये भी उन्होंने कहा कि ये 2 साल सजा भी ज्यादा अगर हुई है तो। हाँ जी, अच्छा, मेरा ख्याल है ट्रायल कोर्ट के जज ने क्या समझा होगा या सोचा होगा, उन्होंने दोनों सेक्शंस में सजा दे दी। उन्होंने कहा हम सजा दे देते हैं, ऊपर जाके हो सकता है कोई एक सेक्शन तो दुरुस्त होगी ना, तो उसमें सजा हो सकता है बरकरार हो जाए, मुझे जो लगता है। क्योंकि दोनों में तो देखिए हो नहीं सकती। या आपने ये बताना है कि आपने जानबूझ के घुमाई है, या आपने ये बताना है कि यार आपने इंतहाई गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया जिससे गुम गई है। तो दोनों में किस तरह हुई? फिर जैसे आपने ये कहा है कि इसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो अप टू 2 ईयर्स है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सज़ा बनती है। तो इसमें किस तरह जो सज़ा दी गई वो भी ज़्यादा है, क्योंकि 2 साल सज़ा दे दी गई। अवैस यूसुफ जी बात कर रहे हैं, साथ ही सीनियर सहाफ़ी असद मलिक साहब ने ज्वाइन किया है। असद, आप बताएं कि जैसे पहले 10 साल की कल सज़ा का मामला था, उस पर तो उन्होंने कहा जी वो हाथी निकल गया, दुम रह गई है, और आज 2 साल की सज़ा के ऊपर भी सवालिया निशान लग गया है। तो बज़ाहिर तो वो भी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। अब
ये 16 तक चला गया है। आपकी बात हुई है प्रोसिक्यूटर से, एफआईए के जो प्रोसिक्यूशन टीम है वो अब क्या सोच रही है इसको लेकर, वो अब क्या करने जा रहे हैं, वो कौन सा अब सांप निकालेंगे? देखिए जो प्रोसिक्यूशन भी है और हम भी हैं और आप भी जो है, एक चीज़ में नोट कर रहे हैं कि रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वो हमारी प्रोसिक्यूशन के जो एक सीनियर रुकन है उनसे बात हो रही थी, तो वो कोई मुर्तज़ा कुरैशी साहब एक वकील थे, वो उन्होंने बताया कि वो एक केस में पेश होते थे, तो कहते मैं भी कहीं उसमें आ गया किसी पार्टी की तरफ से, तो वो दलाइल करते थे। को 8वीं दफ़ा जब उन्होंने किया ना वो चीज़ें रिपीट की, तो मैंने उन्हें कहा, जज साहब से कहा कि ये देखें ये तो 8वीं दफ़ा रिपीट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बियर विद अस, वी हर्ड दिस 12 टाइम। आप 4 समात में नहीं थे। तो अब ये है कि वो शायद ये जल्दी कंक्लूड हो जाता, लेकिन वो एक चीज़ जो है वो मतलब वो 8 मार्च से शुरू करते हैं और फिर वो एंड तक जो है वो बाद में दरमियान में डेट्स भी कुछ मिक्स करके, तो इतना ज़्यादा इसको जो है ना लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए था आपने। हालांकि केस तो बन गया अब इनका। नहीं, केस तो पहले भी बना हुआ था, केस तो ख़राब नहीं था। केस सिर्फ जो इसमें जो है वो प्रोसिक्यूशन के जो लूप होल्स थे काफ़ी ज़्यादा थे इस केस में, ये तो वैसे भी रिलीफ इसमें मिल जाता। लेकिन जो चीज़ वो ये थी कि शायद पहले जो रिलीफ मिलता तो वो रिमांड हो जाता, जजमेंट जो है वो सज़ा जो है कन्विक्शन ख़त्म हो जाती और वो केस वापस चला जाता रीट्रायल के लिए। अभी इन्होंने ये किया कि जो वो प्रोसिक्यूशन जिसको इन्होंने चैलेंज किया था कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो स्टेट काउंसिल ने की, इन्होंने वो क्रॉस एग्जामिनेशन जो है ना उसको तस्लीम कर लिया कि ठीक है जी, हम उसे मान रहे हैं, आप मेरिट पे फैसला करें। तारीफ की कि वो हम, क्योंकि एक यही नुकता था ना जिसपे वो रीट्रायल हो सकता था, अदरवाइज वो सज़ा वैसी ख़त्म हो जानी थी जिस तरीके से वो चला था। तो अब ये अगर जल्दी कर देते तो अब तक प्रोसिक्यूशन ने भी अपने आर्गूमेंट्स कंक्लूड कर लेते, तो कर लिए होते। प्रोसिक्यूशन कितने दिन लेगी कम से कम? प्रोसिक्यूशन का जो मुझे तो पता लगा कि वो उनकी 2 राय हैं। वो कहते हैं कि 1.5 घंटे में भी ख़त्म कर सकते हैं और 1.5 हफ्ते में भी, तो आप कम से कम 10 दिन समझे। अच्छा, 10 दिन समझे। चले, आपने आर्गूमेंट सुन लिए, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? बज़ाहिर ये केस क्या लग रहा है आपको? फैसला ज़ाहिर है वो हतीमी तो उन्होंने करना है, मुमकिन फैसला क्या हो सकता है? देखिए, जो इब्तदाई दलाइल थे ना, जिस तरह असद मलिक साहब ने कहा, उसमें तो बिल्कुल जब टेक्निकलिटीज़ पे बात हो रही थी तो बिल्कुल ये लग रहा था कि रिमांड बैक हो जाएगा और रीट्रायल में चला जाएगा, क्योंकि जिस तरह जज साहब ने वो मंगवाया कि जो सरकारी तौर पर डिफेंस काउंसल्स अपॉइंट हुए और इनको मौका नहीं मिला जरा करने का, तो अब चूंकि उन्होंने वो तस्लीम कर लिया है और वो उसके हवाले दे के आगे केस को बढ़ा रहे हैं और मेरिट्स पे दलाइल दे रहे हैं, तो अभी तक के जो केस सामने आया है उसमें तो यही लग रहा है कि सज़ा जो है ख़त्म हो जाएगी। अब देखना ये है कि प्रोसिक्यूशन क्या चीज़ लेके आती है और वो किस तरह कन्विंस करती है, सजा बरकरार रह सके। चलें जी, ये सीनियर तरीन जो जर्नलिस्ट हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हुए जिन्हें 15-15 साल से भी ऊपर का वक्त हो चुका है, ये उनकी राय है और उन्होंने अपनी राय दी है कि शायद ये अब जो फैसला है वो इनके हक में आ जाए, इमरान खान को यहाँ से बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।